जैसे कोई लिंक भेजता है। राजेंद्र जी गुस्सा करने लगा।
So we'll be studying this Nalaka Suktam. Nalaka was the nephew of sage Sita. ज्वाइन तो नहीं करा है, राजेंद्र जी ने ज्वाइन तो नहीं करा है। अच्छा, आपने भेज दिया ना? हाँ, उसमें लिखा है about it. Okay, कैसे लिखिए about it? There is a part of this sutta, it's quite unusual that in a sutta there is a part written introduction and then this sutta. ये सब क्या बैकग्राउंड है इसका? Sage सीता थे ना जिन्होंने prophesize किया था and the prince was born. Sure. So it is gives that story. अच्छा, how he came to You start and आनंद जाते तीर संगने पतिते सकंचा इदं शुचिवासने च देवे दुस्संगाहत्वा अतिर्वा होमयन्ते असितो इसी अदासा विहारे दिवार मतलब आफ्टरनून में जो आराम करते हैं. So he was दिवा मतलब दिन होता है ना. So he was in the Tida Sangane, 30 devas. वहाँ पहुँचे हुए थे. He says one day in the afternoon Sita, the sage Asita noticed, क्या noticed कि आनंद जाते कि चारों तरफ प्रसन्नता फैली हुई है. सक्कम इंदम शुचि वसने च देवे, सारे देवता लोग जो हैं वो शुद्ध साफ कपड़े पहने हुए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और इंद्र की बहुत प्रेज कर रहे हैं. दुस्सम गहे तो आतिरवात हो में आते और अपने कपड़ों को जो है पकड़ के उनको वेव कर रहे हैं. हैप्पीनेस. मतलब टेक्निकल सवाल है. अब ये तो सटल बॉडी बीइंग्स हैं, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? कपड़े कहाँ से? कपड़े ला रहे हैं. आई अंडरस्टैंड, बट रोब्स पहने. रूम्स कहाँ से आ गए? ऐसा उनकी मर्जी है तो पहनने का मना तो नहीं कर सकते. No, but as I understand, there is no physical body. Yeah, that's what we are told. I don't know. That's what it says. Wave their robes in delight. So what those robes are, I don't know.
dressed in white. शुचिवासने च देवे, शुचिवासने मतलब शुद्ध कपड़े पहने, वाइट। ये तो स्वामी सनातन श्री वाला सवाल लग रहा है। हाँ? इनको पूछने जैसा सवाल है। Can't really figure out क्या है। Those who are, subtle body, they have the ability to change the body also. They can manifest in that form. In physical form. और दरअसल ऐसा भी है ना, तो that realm is able to see the human, well, it's able to visually see the lower realms. Yes. But We are not able. we are not able. So only some people who are like this Asita, that Samadhi bal, that they can go there in the human body. Very few people can go there. Buddha used to go, then we hear about Moggallana. At least in Tripitaka we find such instances. But by that logic, human realm should be able to see the lower realms, Pret, Vret, Naga, Taga, whatever. Animals तो देख ही रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं देख पाते हमारी क्षमता नहीं, because they are again subtle body. Pretas are subtle body. Gross body देख पाते हैं. There again we have the suttas where Moggallana sees some Preta and tells Buddha. एक sutta सा है। विश्वां देवे मुदितमुने उत्तके चित्तं परित्वान् इदं वोच परित्वा इदं वोचासि एकदम बोझ कथा किं देव संगो अतिरि पर्यरितो संप्रहित्वा रम्य किं पतिं। अच्छा, तो विश्वान देख के देवे मुदित मने उधर दे, seeing that these gods are rejoicing very much. Chittin karitvan idam mocha tatha, and after respectfully he asked them, Kim deva sango atiriva kalya rupo. सारे के सारे देवता लोग जो हैं, why are you all so happy? दुस्सम गहेत्वा रमयम किम परिच्छ, और ये अपने बैनर्स को जो है, why are you waving and whirling these banners? यदापि आसी असुरैः संगमो जयोसुरानाम असुरा पराजिता तदापि नैतदिशो लोमहंसो नो किमभूतं तच्छुमारु प्रमोदिता। तो कहते हैं यदापि आसी सुरैः संगमो, जब आपने असुरों के साथ जब संग्राम किया था, एंड यू जयोसुरानाम असुरा पराजिता, आफ्टर डिफीटिंग असुरास, व्हेन यू वर सेलिब्रेटिंग द victory, even then I didn't see such excitement. We घूमते रहते थे. तथापि नेतदिशो लोमहंसो, even then I didn't see such excitement and joy. So what could they have seen? He's saying, what could they have seen now? Must be something wonderful that they are rejoicing. सेलेनन्ति गायन्ति च वादयन्ति च जानी पोतेन्ति च नच्यन्ति च इच्छामि वोहं मेरुमुद्वासिने धुनादमे सत्संयं क्षिप्त मारिसा। So सेलेन्ति गायन्ति च वादयन्ति, गा रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, भुजानि पोठन्ति, उनके हाथों से क्लैप कर रहे हैं, नचयन्ति डांस कर रहे हैं। उच्छा में वो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरुमुद्ध वासिने, माउंट मेरू पे रहने वाले लोग, भुवंथमा संयसम संशयम क्षिप्त मारीसा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन एंड पुट माई डाउट टू रेस्ट। क्या हो रहा है इसमें? सो बोधिसत्व रत्ना वरो अतुल्यो मनु ससलोके हित सुखा
तया जातो चख्याना कामे जनापदे लुभेनिया तेन महातुठा अतीर्वा कल्य रूपा। सो बोधिसत्व रतनवरो अतुल्यो मनुष्य लोके हित सुखाय जातो सत्यायन गामे जनपदे लुम्बिनी है। साक्यों के गांव लुम्बिनी जनपद में एक बोधिसत्व उत्पन्न हुआ। That's the translation. You can, I think, figure out roughly. Atulyo is incomparable. मनुष्य लोके हित सुखाय जाते. For the happiness and welfare of the humans, he has been born in that world. तेने में हाथ उठा अतीव कल्याण. That's why we are so happy and excited and pleased. सो सब्बा सत्कुतमो अग्गपुगलो नरा सब्बो सब पजानामुत्तमो भक्ति शक्ति चक्रमिसिवाहे वाहे नादमवा सिहो बलावा मेगा भीभू। सो सबको सत्य उत्तम, सभी सत्ता सभी प्राणियों में जो उत्तम है, अग्गपुगलो अल्टीमेट फर्स्ट पर्सन, सो टू से अल्टीमेट नरासभो, ही इज द लाइक द हीरो, सब पजानम उत्तम, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द बीइंग्स। वत सेति चक्रम सिंहे वने, Chakra Simhe, whenever the forest of masters, I mean, in the congregation of masters, Nadam Sivo Balava Mekavu, he will set the Vaktaseti, he will set the Chakram, the wheel of Dhamma, he will set in motion, and like what? Nadam Vasivo Balava Mekavu, they are just like the roar of lion, the king of the beasts. Just as like a lion, जो है राजा है पशुओं का, then he roars, he sets a big sound. So in a similar manner, he will set the wheel of Dhamma rolling. चलिए, ऐसा क्यों लग रहा है कि बाद में लिखा गया? हाँ, ऐसा लगता है। उस टाइम का रेफरेंस में लिखा गया ये बाद में। टेक्निकली तो सब कुछ बाद में लिखा गया, but many things we believe that were the discourses of Buddha. This is not a discourse in that sense, but the Nalaka के जैसे that part is introduction called in, ये सारा part introduction कहा गया है। इससे आगे वाला part जो है नालका वाला, that is called as the Sutta. Though because he is a monk and he becomes enlightened and all that. So that's why probably it must have been called the introduction. Tam satam sutva turitam vasuri suddhodanasya tad bhavanam upavisi upagami nisajjat tat idam bhujasi sakye ubim kumaro ahamti dattuka. Tam Satam Sudva, on hearing these words, Tuitamavasari so Suddhodhanasya stada bhavanam puris. Turanti he came down to the bhavan of the palace of the Shuddhodhana and went straight there. Nisajja tatha idam vochi sakhe, and having sat down, he spoke to the Shakyas like this. Kuhim kumaro aham api dattu kamo. Where is the prince? I would like to see him. Tato kumaram jalitma suvannam ukkamukhaiva sukusula sampahattham dadalamanam siriya anonavannam rassesu putta
Asitavahi Sakya. So they took the hermit to the prince and showed him the prince. How was he? Looking Badalamanam Siriya Anomavanam, he was shining and glowing and beautiful, like molten gold in the hands of a master craftsman. So the kind of analogy is there. So Asita was not from the human realm. He was from there. तो सीता हेवन से नीचे उतर गया. हाँ, so he used to go there. आप जैसे घूमने जाते हैं तो वहाँ चला जाता होगा. He had a great power of samadhi. Vishwakumaram Sikhimva Pajalantam Tara Sambhava Nabhasiggamam Visuddham Surya Tapantam Sardari Vibbhamuktam Ananda Jatto Upalam Mattapitham. So to see the prince Vishwakumaram Sikhimva Pajalam was like seeing the brightness of the flames of the fire. Tara Sambhava Narasimha Visuddham. So there are analogies given. Like the brightness of the star constellation in the sky. Suryam Tapantam Sardar Vibhakaptam. The brightness and clarity of the autumn sun. Aajkal ka jo autumn sun hai, shining on a cloudless night, a day. Ananda Jato Vipulam Mattapitham. On seeing this, the hermit was filled with joy and great delight. अनेक साखंच सहस्र मंडलम छत्तम मरु धारु मंत्र लिखे सुवर्ण दंडा दीकी पतंती चामरा न विसरे चामर छत गाहता. अनेक साखंच सहस्रमंडल मतलब छत्तम मारु धारयम अंतरिक्ष. In the sky above there were invisible beings who were holding a chhatra, a canopy, and it was Sahasramandalam, thousands of spokes it had got. Natisare Chamara Chagatha, they were having their chamara, they were just moving the chamara, waving the yak-tailed fans, and these also were invisible. Asita could see that because of his abilities. This word Jati Khanas Siri Vayo Isi Suvanya Nanikakam Via Pandu Kambale Setancha Chatham Daryanta Budhani Uda Gachito Sumano Pati Kahe. Viswa Jati, Jati वजह से जटाएं होते हैं. Kanha means black. Kanha Siriya, he was called the black splendor. It must be dark in color. So the long-haired sage, the dark splendor as he was called, Viswa Suvarna Nikham Viya Pandu Kambale. He looked at the baby lying on Pandu Kambale, orange clothes, orange colored cloth. Setancha Shattam Dharyanta Murdhani. Jagachitta Sumanopati. He was shining like a golden coin and with a white sunshade he held about him. Sumanopati Gahe, in great joy, he picked him up. Patigha Hekwa Sakya Kundalam Jigisato Lakhana Manta Barahu Pasana Chitto Girima Bhudirai Anuttarayam Vipadyanam.
अतिग्ध हेत्वापन साक्य पुंगम. Sakya Pungam मतलब the best of the Sakyas, having taken in his arms Jigisato Lakhanam Antaparam, whom he wanted to see, greatly desired to see. Prasanna Chitto Giramaya Bhutari, with great joy he uttered these words. Anuttarayam Dibaddanumattava. He is incomparable among the Anuttara, incomparable among the Dipadanumattava. Dipadanumattava. He is the incomparable among the bipeds. So this is what he could Lakhanam Antaparavu. The person he had the Lakshanam ko देखने वाला था. He was able to, he had that ability to recognize the signs of the body. So then, seeing that, he uttered these words. गमन मनुष्य अकल्य रूपो गठयति असुकानि दिस्वान सक्या इसी ऊचु रुदंतम लोचे कुमारे भविष्य सती अंतराय. Attano gaman anusarantu. Then remembering anusarantu, remembering that attano gamana uska jana. So he recalled that he is going to die very soon. Akalya rupu galiyanti asukani. And he felt very bad about it. Asukani, galiyanti asukani means he is आंसू उसके बहने लगे. अश्रु, the tears started flowing from his eyes. Diswana Sakya Isimocham Rudantam, and sees Sakya ने उसको देखा that he is weeping. So they asked him, Moche Kumare Bhavishyati Antaraya, is prince in some danger. Diswana Sakya Isimocha Kalle Naham Kumare Ahita Manusavaram. Ahita Manu Asarami Anusaram Sarami Nachapi Mas Bhavishyati Antarayo Na Ora Kayam Adhimanasa Bhavita. Viswana Sakya Shakyam ko dekhkar Isi Gocha Kale, this sage spoke about his unhappiness. Naham Kumare Ahita Manusarami. I don't see any danger to the prince. Nachapi Mas Bhavishyati Antarayo. In fact, there can be no obstacle for him. Na orakayam adhimanasya bhavata. He is not an ordinary man. Sambodhyagam Fusisatayam Kumaro So Dhammachakram Param Visuddhigasi Vatte Satayam Pavujana Hita Hitanukampi Vitharikasya Vissati Brahmacharyam. Sambodhyagam Fusisatya Kumaro. This prince will attain the perfect enlightenment. So Dhammachakram Param Visuddhigasi. He will start reloading the wheel of pure Dhamma. Vatte Satayam Bahujana, for the many people, for the kindness of many people. Hitanukampi, because of being compassionate and wanting their welfare. Vitharis Kasya Bhavishyati Brahmacharya. And then Vistar mein Vithari, we will explain in detail pious life. Brahmacharya को explain करें. मैडम को पढ़ाने को करेंगे आप? आदत नहीं है, देख लो वो करते हैं. आपने पाली में वो इंग्लिश में लिखा हुआ है? अच्छा, तो ठीक है, तुम पढ़ लो. मंच मैम लिख लीजिए, इसमें से देख लीजिए. इसमें देवनागरी में है ना, वो इंग्लिश में उसका वो मालूम होना चाहिए ना, उसका जो फोनेटिक्स. ममंच आयु नचने भावसेसु कथंतरा भवस्ति काल क्रिया.
सोहम न तुसम असमनुरस्य धर्मम इन्नि अट्ठो निसरंगते अधारी। ममंच आयु न चिरम दिवेशो, मेरा लाइफ बचा नहीं है इतना। अथंतरा मा भविष्यति कालगा, एंड ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पैन आई विल डाई। सोहम न सोसम असम धुरस्य, तो मैं ये सुन ही नहीं पाऊंगा। मेरा हाथ तक कीर्तन के बंद I will not be able to hear this sweet dhamma. Tenam hi atto besamant gadhavi. इसलिए on this misfortune of mine, I am unhappy. सो साखियानम विपुलम जनात जनित्वा Itim इतिम अंते पुराण ante pura अंदर के अंदर निगमा ब्रह्मचर्य सो भागिनेयम स्वयं अनुकंपमानो समादापेसि अस्य मधुरस्य धम्मे। So Sakyamanam Vipulam Janetva Titim. So the Sakyas were बहुत प्रीति हुई उनको, they were thrilled on hearing it. Ante Puramba Nigam Brahmachari. So they went out from the Antepuram, the inner room se. And so Bhagine. So this sage, he must have gone to the inner room, no? So he came out from the palace. So Bhagineyam Sayam Anukampamano. So out of compassion, he went to his sister's son. Bhagini, sister, Bhagini. So he went to he called his sister's son, Samadhipesi Asamdhurasya Dhamma. And out of compassion, he went there to motivate him to tell about this person. Buddho Goti Gosam Yada Parato Sunasi Sambodhi Patto Vivratti Dhamma Maggam Gantva Tatha Samayam Paripuchhamano Charasu Tasmin. See? Bodhi Brahmacharya. उसको कहते हैं बुद्धोति घोषम यदा परत्तो सुनासी। भविष्य में तुम जब भी बुद्ध शब्द सुनोगे, you should, and that a person who has attained full enlightenment, you should immediately go and find him out and live the heavenly life under the guidance. So अपने भतीजे को जाके, भांजे को जाके ये बता रहा है, so that at least मैं तो नहीं सुन पाऊंगा, तो वो तो सुन ले, because he knows for sure that this is what is going to happen. अनागते परम विशुद्ध दर्शिना सो नालको उपचित कुल संचयो जिनम पतिखम परिवसी रखित इंद्रिय तेन अनुसिद्धो हितमेन साधिना. So anagate param visuddha darsana. So the person who could see the future, and saw what is exceedingly pure, so ten anusukta, having been instructed by him, this refers to the sage Asita. So nalako kuchitta punya sanchaya. So this nalaka, helped by the merits जिसने पुण्य संचित किए थे पिछले जन्मों में, जिनम प्रतिखनम परिवसी रक्षित इंद्रिय, he remained alert and restrained in his senses. So he started restraining his senses. Why? जिनम प्रतिखम, प्रतीक्षा करते हुए कि कोई victor will एक जिन पैदा होगा, and then I will have the chance to get listen to Dhamma from him. सुत्वान घोषम जिनवर चक्रवर्तने यंत्वा दिस्वा इसनी प्रसन्नो इसनी सभम प्रसन्नो मोने सेठम मुनिपवरम अपुच्छी समागते असित व्यासस्य शासनम. So in due course of time, he got the news that Buddha is there. Buddha has turned the wheel of Dhamma. So this, and that this Ishina Sabham Prasanno, that the noble sage has come. So he thought that Ishina Sabham Prasanno, the sage ki jo dekha tha unhone, that has come of truth. So Mone Setham Muni Pavaram Apuchi. So he went out
that I'll go and meet this noble sage and ask him सर how to get उन्होंने this. फ्यूचर का देखा उन्हें तो वो डिवाइन बीइंग्स आकर बताया हाँ, तो ये कह रहा है कि फ्यूचर देखने वाला. He knew that he predicted ना कि he will become the heir to them. तो उन्होंने बताया था उसको. But this उनका जो भांजा है, he has the feeling that he is able to see the future. वत्सु गाथा नहीं, ये चिट्टा. यहाँ पे ये वत्सु इंट्रोडक्शन एंड हो जाता है. Then there is the story of Nalaka. So he goes to Buddha and then asks him questions, and then gets replies and gets convinced and gets enlightened. So he becomes one of the Sangha, one of the earliest disciples. So the introduction, the commentary says this introduction must have been given by him to the rest of the. During the assembly, he must have told this story कि मेरे पास वो मेरा मामा आया था और उसने मुझे बताया. The story was that he Asita was called by the king to come and maybe. That is the sometimes said to be this, but this is the original. जैसे होता है कि बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं आपकी पत्री देख लो. वो दूसरों को बुलाया था, इसको ये तो खुद ही आ गया था. अच्छा. Because he was not to be seen easily, dark splendor. तो दूसरों को बुलाया था. He came on his own. तो वो फिर वो कहानियों में थोड़ा बहुत चेंज तो कर ही देते हैं ना. But this is what the Tripitaka says, and as you know, Sutta Nipata is supposed to be the most authentic of all. So this is what is the. Most traditions believe that this is what happened. And because of the Nalaka being later getting enlightened, and he must have joined the. He must be one of the Arhants, those 500 Arhants in the council. So he must have given the background कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैं इस तरह से I got informed about the future arrival of the Buddha by my uncle. So that's how the story must have spread. So many disciples outcame Buddha. Nalaka must be older than Buddha in this. Yeah, must be older than Buddha. Or told others, I don't know. Many of them outlived some pastors earlier. Kashyapa outlived, Ananda there. If you have to believe, Mahakashyapa is still there around. अच्छा उसकी वेट कर रहे हैं ना उसकी देने की. So, all yours, Deepak. For you to conclude it today. चलिए कंप्लीट कर लेते हैं. हाँ, बहुत बनता है. अच्छा ठीक है. So you take a lot of time. Because of questions and answers and so quite long. So you see how it is. बहुत बनता. 7:28 और अभी हम किसके हैं? 7 अभी तो इतने ही और हैं. Take a lot of time. अच्छा आप उस पे नहीं आते हैं. This is the आगे तो सारे डिस्कोर्स है ना, instructions what to do, how to become a good person, and then about the use of monks and all those things. वो उसको थोड़ा गंभीरता से पढ़ने वाली बात. Study it in the next. वैसा भी रिवर्स हो थोड़ा वो स्वामी जी वाला थोड़ा रिकैप कर देते हैं. मैंने तो मिस किया ही और उन्होंने भी. आप बताएंगे. कल तो आई थी IIT सोशल ठीक था but very weak. You could see it also there. Even subsided. हाँ कल तो आई थी IIT. मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कपड़ा निचोड़ के खा देते ना वैसा लगता है उनकी स्थिति अभी. वो बहुत वैसे वो कमजोर थी. पहले एक बार आई थी ना. She is lean. Now she has been squeezed. बिल्कुल इसलिए
But she's coming to Thailand. हाँ वो बिल्कुल Volition है तो then things will operate. बताइए आप उनको शेयर करिए. नहीं, काफी अच्छा लगा. First of all, man of 104 years, and though he was, because of his age, he was coming to be, but mental clarity में तो कहीं से कोई पता नहीं चलता था कि he's old or he's डायरेक्टली 2 घंटे हमारे साथ बैठे, पता भी नहीं चला 2 घंटे कब निकले. And he gave 2 hours of discourse and question answers. His insight was very visible, apparent. Along with that, he was very hasmukh जैसे बोलते हैं. अच्छा, he was not serious kind of. काफी स्टोरीज सुनाते थे. वेरी नाइस गेम. मैं कहूँगा कि जो साधना के मार्ग में पूरा अलर्ट में था, पूरी alert में था. वैसे नहीं है तो जैसे बताया कभी दवाई का याद नहीं रहता, ये चीज याद नहीं रहता उस पर. अच्छा जहाँ तक इसका ज्ञान का है सब पूरा. और जो हमारे प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस हैं उस पे उनका क्या व्हाट वाज हिज आई विल शुड हैव रिकॉर्डेड इट मेरे दिमाग से निकल गया. कुछ भी नहीं. ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं. I think there were only 2 questions. कि उनके संस्कृत पे उन्होंने विकास सीखा और कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो ओल्ड स्टोरी. अच्छा म्यूटेशन का. हाँ, Not mutation actually, but some life incident. I see. After that, he actively left his job and devoted to like initially, I think, started more from social service. Like he was in when the war happened. He was because he's a doctor, so he treated army men who were injured. And then I think he possibly also worked in other hospitals also. That was the context. So that spurred his. No, actually, what Swamiji told was that when they had completed the MBBS, he met with an accident where his friends died. And after he survived, I think that changed his heart. So I think I think the thought came that now that I've survived, so let me treat it as a gift from God, rather than trying to actively pursue and making money. I think he joined social service. And that accident happened in London, or in the UK. I think he, after coming to India, he probably visited Varanasi also, but didn't like that place much because many of those pandits in Varanasi, they were more in reciting of Vedas rather than trying to understand the meaning. Then I think he came and settled in Lucknow. There are other missing links which because he didn't speak in a natural way. Because whatever arose, he would speak. Things which I know, which he had shared with us, was that he worked in AIIMS for some time, and then he was the vice principal of Rohtak Medical College. And there he had a tiff. The college many students had failed, and the chief minister came to know that so many students have failed, and so he told them, pass kar do. So he apparently
said nothing doing. So then the chief minister probably was abused him or something. So he slapped him अच्छा and left the place. Sent him his resignation. He said, I cannot pass people who are not, I cannot give them degree to kill people. Just went. Then he came to his brother in Shadra. He said he brought all his degrees. वो यज्ञ तो करते थे पहले से. And he told his brother, Namaste, I'm going. He told his brother or cousin, probably, कहाँ जा रहे हो? I'm going, finished. No more medical practice. हाँ, फिर यहाँ से he had gone to Himalayas, gone to forests, stayed there for some time. Then उस cousin ने दूसरों को बताया होगा कि भाई वो तो चला गया. Then they went and brought him. Said कि ठीक है तुमको भिक्षु बनना है, तुमको सन्यासी रहना है, नहीं डॉक्टरी करनी मत करो, लेकिन मनुष्य में रह लो, जंगलों में क्यों रहते हो? You have so much knowledge, you stay. Then they set up then they brought him to that place, Lucknow. वहाँ पे एक forest था, जो आश्रम है उसके साथ में, गौरा बाग जो था, वो it was a mango orchard, huge. तो वहीं पे वो रहे कुछ समय. फिर उन्होंने थोड़ी सी एक जगह खरीद थी, कुछ कर करा था. उनको कहा आप यहीं रहो. जब हम जाते तभी जंगल था, तो उससे पहले आए हुए लोग 30 साल पहले आए हुए. So we belong to the Shukla family. Vidyachरण शुक्ला का नाम सुना है? श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, उनके elder to them. कजिन थे या चाचा से या जो भी थे, सम थे. तो वो बता रहे थे कि आए थे. We just mentioned ना, विद्या had come and this had come and that. तो उन्होंने अच्छी तो चले जाते हैं. मैं पूछा था तब वहाँ पे कैसे रहे. He has had some affinity with the animals and birds. So वो बंदर आके कुछ दे जाते थे, मैं खा लेता. So these are the other things which he had sometimes shared with us. The revelation हुई थी दस साल. That he is not. He didn't speak out really. He said that I knew a little bit of Sanskrit because of my family background. But he didn't speak out. पहले भी हमको कुछ बताया नहीं था उसको कि how did he get the meanings of Vedas. But the way he explains it, तुम संस्कृत डिक्शनरी के आप शब्दकोश खोल के देख लो, जो मैं बता रहा हूँ अर्थ देख लो, ये अर्थ होता है. So people who have not seen through it, they have interpreted it in a different manner. जो सामान्य लोग हैं वो तो भौतिक जगत के हिसाब से, भौतिक जगत के हिसाब से इंटरप्रेट किया. बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग ये रही है ना, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ये रही थी पुराने समय से. इवन Swami Vivekananda mentions that Vedas are primary rituals, and when the Upanishads, which are the last part of Vedas, they are the real. This is the traditional understanding. If you read any book of Swami Vivekananda's talks, he says that. So that was the understanding at that time because of various reasons. So he says that's not correct because the understanding was based on a poor translation, he says, often done by a scholar who didn't know the languages and didn't have the interest to, that spiritual insight into the teachings. So that was the The ashram is populated, so आश्रम की हालत तो अच्छी नहीं है, ऐसे रहने लायक नहीं है. वहाँ लोग आते नहीं, सुबह आके चले जाते हैं, पर वहाँ मैन पावर नहीं ना उनकी, फाइनेंशियली भी शायद इतना नहीं है जो आता है वो remains happy in that. हालत तो अच्छी नहीं है. जो वहाँ पे साथ में मंदिर वगैरह बनाए पहले तो नहीं थे, उसमें दीमक लगी हुई थी तो उसको ठीक करवा रहे थे धीरे धीरे. Because he's so old, can't do anything.
जो भी फाइनेंस जाते हैं कर देते हैं, लोग करते रहते हैं। सो अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज वगैरह तो ठीक नहीं है। रैंप वगैरह बना दिया उनका सब अच्छा ही होगा, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं। वो जो टेम्पल जहाँ हम नहीं जा पाए ना, जहाँ पे दीमक लगी थी, उसके ऊपर कमरे बनाए गए थे, तो वो अंदर लेफ्ट साइड में किचन के बाहर निकलते वहाँ शायद वो था ना टेम्पल। आपने हमने देखा था, बहुत भारी, बड़ा भारी टेम्पल था उससे, जहाँ पे वो कह रहे थे ना जहाँ पे नॉर्मली प्रवचन होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि दीमक लग गई थी तो उसको उन्होंने, आप भी गए थे ना, उसके ऊपर कमरे बनाए गए थे, तो उसमें दीमक लगी हुई थी तो उसको ठीक कर रहा है, इसलिए हमको वहाँ ठहरना पड़ा। अच्छा, because he is not he doesn't believe in getting disciples and all that. बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन होते हैं, कपलेट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो he doesn't believe in getting disciples and all of these things. तो वो कहते हैं ना चंदा ना चेला चल अकेला। He says that since the same Lord resides in everybody, how can I make you a disciple? How can I have the Lord as a disciple of mine? No disciples, only friends. कुछ रहते हैं बड़े बड़े Amazing. मतलब बोलने में उनको His presence is amazing. I mean, at this age, everything is falling apart. He is happy. बता रही थी श्रुति कि आप 11 बजे से पहले मैं चीनी कर दिया है, तो आप आज आए हैं इसलिए डॉक्टर ने रेस्ट छोड़ा। He has had 2 strokes in the last few years. क्योंकि रैंप है ना, तो रैंप से तो वो व्हील चेयर से उतरते हैं, अदरवाइज सपोर्ट ही कैन वॉक आउट। After that पैरालिटिक अटैक हुआ था, उसके कारण उनको पाँव में थोड़ी सी 10 दिन में लेकिन रिकवर कर गया, बता रहे। ऐसे चलते थे पूरे आश्रम में, जैसे शेर आ रहा है ऊपर शेर आ रहा है। He's quite tall, tall and very bulky. कहा करते थे ना, मैं महाभारत काल का आदमी, very tall and very broad. At that time his weight used to be over 200 kg. So people used to say कि overweight जो है 200 kg कैसे जियोगे भाई? मैं कहा 70 साल तो जी लिया और क्या जीना है, 104 साल के हो गए। So all theories of weight fall apart. Quite interesting person. I think वो काफी विकल्प हो रहे थे कि you have to study yourself, which is what I think I found in alignment with what we are इन्होंने doing. पूछा था ना कि कोई टेक्निक बताइए। उससे पहले वो बोल रहे थे कि body is university, body is your university, study it, mind is your university, study it. तो मैंने पूछा सर कोई विधि बताइए, कोई साधन बताइए, तो he just very profound thing, just turn around. Attention from outside to मुझे देख रहे हैं ना, आँख बंद करो, now see inside. Detail he doesn't. वो बता नहीं पाते ना, पर वैसे लीड करें तो आपने So his understanding of body and understanding of mind is, जो सुनते हैं ना कि बच्चे के बुद्धास who can't explain to you the These are the techniques and things of that kind. That's the kind of impression you can get having heard about all that. पहले तो मालूम नहीं था ना इसलिए। लेकिन सब कुछ बता सकते हैं। He's so full of enthusiasm and energy and वेद की ऋचा उनसे शुरू हो जाए एक बार तो फिर रुकने वाला नहीं है। हमें तो एक आधी याद थी, तो उनकी डिसाइपल थी वहाँ पे एक श्रुति जो थी, वो कुछ याद दिला देती थी तो उसकी शुरू कर देते थे। वो कह रही थी जैसे प्रवचन दिया करती पहले हमें लिख के रखती थी किसी चैप्टर्स की, तो वो मतलब पहले तो हमारा तो इस तरह के प्रवचन नहीं देते थे ना, ऋचा के प्रवचन देते थे, क्योंकि जनरल डिस्कोर्स and unprepared and whatever will arise in his mind he will speak.
नाउ ही इज टीचिंग फॉर्मली वेदास. तो एक एक ऋचा लेके संडे आफ्टरनून देयर इज अ some people come and teach them. So when you were there also there was a Yeah, Sunday. Every Sunday, 2 to 3 a.m. Those who say. So some people have come 10, 20 people. and that explanation is along the lines that we had discussed. Yeah. It's not. It's essentially the spiritual inquiry into the nature. The Agni is the science of soul. That is what the meaning is. And it is we explain that as basically as a what should I say, aspiration of the seeker to understand the nature of reality. Whole of it is like that. Prayers to the hymns to the fire. जैसे उन्होंने translate किया ना अरविंदो ने hymns to the fire. That is quite near it, surprising. Hymns अरविंदो ने भी उसके ऋग्वेद का I think पहला chapter है दूसरा chapter. It's translated it as hymns to fire. It is also interpreted in that spiritual. So, but वो थोड़ा सा और है वो दयानंद सरस्वती को कहते हैं कि he was a Muslim. Yeah, but it's a fact. अच्छा ऐसा तो कहीं हमें हाँ, true. पर उनकी तो लाइफ की पूरी जर्नी रिकॉर्डेड. Yeah. Nowhere it's mentioned, but there is Allah Upanishad. There is an Allah Upanishad. Actually, you can check it up. now बताया था ना. No, what's Dayanand being a Muslim got to do with this? वो जो बात हुई थी ना कि स्वामी दयानंद ने जो ट्रांसलेशन किया है वो उतना इंस्पायरिंग नहीं है बिकॉज दैट इज स्पीक्स ऑफ ऑल ऑफ इट एज ए इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गेन्स. अग्नि मीले पुरोहितम अगर आप पढ़ेंगे उसका सो इट इज बेसिकली होतारम रत्न धातु विशेष हमको हे अग्नि देवता हमको घोड़े और रत्न दो. That is the actual translation. That is the translation given by Swami Dayanand. Oh, it's given by him. That is what is available to. But that's a pre-Dayanand Saraswati भी तो वेद थे ना भाई. हाँ थे. And the translation would have been similar. Translation थे नहीं ना available. अभी तो नहीं है ना available कोई भी. This is the only translation. So he mentioned about this fact that he was from Middle East and he was interested in. He learned the language from some क्या लगता है Virijanand or somebody saint in Banaras and then translated the Vedas. And his interpretation is therefore bound to be wrong. But are we saying that currently जो सारा वेदों का translation है it is Dayanand Saraswati? ऐसा नहीं है. सारा वेदों का ट्रांसलेशन Prominent one which is followed by Arya Samaj. So Arya Samaj was kind of established by him. वो तो ठीक है, that I understand. So and their main goal was the focus back to the scriptures. Correct, I understand. And they said बाकी rituals बंद करके let's go back to scriptures. अल्लाह उपनिषद मिला ना. So but उन्होंने तो claim किया हुआ है ज्ञान सरस्वती से. So Allah Upanishad is a book of dubious origin, supposedly from Atharva Veda and believed to be written during Mughal Emperor Akbar's reign. Swami Dayanand Saraswati's book Satyarth Prakash argues that Allah Upanishad is not part of the Upanishad canon. It does not even appear in the Atharva Veda. The book could have been written during the Mughal era, possibly during Akbar's reign. The Upanishad describes Akbar as messenger or prophet of God. So there is a dubious book, but Dayanand Saraswati claims that it is not part of that. He was saying that it is authenticated by him. But in his book Satyarth Prakash, he mentions that it is not part of the. I don't know, maybe it is later addition कर दिया गया और changes कर दिए गए. जैसे स्वामी दयानंद के और स्वामी विवेकानंद के भी discourses को edit कर दिया गया. We are not following this. This whole Ved business is way before Dayanand Saraswati. Yeah. But the way it was interpreted, that is the question. उसकी ancient संस्कृत में लिखे हुए थे ना वो. एक्चुअली जो मुझे समझ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यज्ञ क्या है उनकी कंफ्यूजन दूर कर दो, many things will settle.
और अब दयानंद सरस्वती ने यज्ञ को वो बना दिया, फिजिकल फिजिकल हवन बना दिया, लिटरल बना तो सारी ट्रांसलेशन उसने सब तो उसी को बेस मान दिया ना। But the Havan business has been on for the last 1,000-2,000 years. जी नहीं, बट ओरिजिनल ऋषि उस समय यज्ञ के उनका क्या इंटरप्रिटेशन, वो तो पता वर्ड की बात होगी। वो तो बट इवन इन बुद्धा's टाइम और जो हवन ही तो भोगते थे। यज्ञ जो होते थे वो इसी पर्पज से ही होते थे ना, दैट इज इट। सो इट्स नॉट ए समथिंग व्हिच इज सो इवन इन बुद्धा's टाइम द रियल एसेंस वाज लॉस्ट। अश्वमेध यज्ञ और ये सब जो होते थे, दैट्स व्हाट ही अपोज्ड ना, द किलिंग ऑफ एनिमल्स एट द टाइम ऑफ यज्ञ एंड ऑल दैट। सो इट मींस इवन एट दैट टाइम थिंग्स हैड बिकम polluted. Of course they predate him. What was the origin, nobody knows. Before that, it's not known. In fact, as I understand, Dayanand Saraswati was particularly keen on the literal fire and Yeah, yeah. It is different. So what I think Deepak was saying, the way I think Swamiji also translates is Yagya was Fire refers to Fire refers to the the- inner soul, Yeah. the consciousness. He said, no, supreme consciousness. He used that word, supreme consciousness, which he calls as God or Krishna, whatever you call. That's okay. and once you do that, because it appears, Yagya word appears so many times that the whole meaning of the sentence changes. When you translate Yagya as supreme consciousness versus Yagya as a physical ritual, the sentence का पूरा meaning बदल जाता है. Because if somebody asks you to put some outi in the Yagya, what will you put in the consciousness? You will put only your vikar and stuff like that. so there was a book by Swami Sanatana There's a number of books. वो जी सी हमको भी। जिसमें ये interpretation है. हाँ, So he was particularly very what should I say, upset by the Swami Saraswati translations, because that according to him it has completely Correct, I understand. changed it, this course. वो कह रहे थे ना मिडिल ईस्ट को कुछ भी पढ़ने गए थे. That was like मुझे थोड़ा वो लगा कि ऐसा होता तो हमें publicly known होता. I don't know. We don't know. Things are not very clear. That things happen. But he himself had gone. This is. Swamiji said that he himself had gone to Middle East to find out about the antecedents about Swami Dayananda. अच्छा. Why? What is the fact? We don't know. But this is a very interesting quotation. Another, he's a poet. He's a poet by heart. So he mentioned an incident which I really liked. Was plane mein he met a Maulana who was going to some Middle East university. He was a professor there also. And उनकी डिस्कशन शुरू हो गई. स्वामी जी हैं, तो उन्होंने पूछा ना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन क्या है. तो उन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से क्या है, क्या करते सर, पहली लाइन में भूल गया. उन्होंने क्वेश्चन किया था उनका. So he said, how do you explain your belief system? तो उन्होंने कुछ कहा था ना. पहली लाइन मुझे दूसरी तो मुझे याद है जो उन्होंने रिप्लाई किया था. So that Maulana told something in Persian, I see. Okay. which had an interpretation of literal, the arising of a message prophet who will do something. And he added up on his own, took it further. Swamiji added something more. So And that स्वामी जी का आंसर तो मुझे याद है. याद है. उसने वो इन्होंने ये बोला था कि व्हाट इज दी, तुम्हारे हिसाब से धर्म क्या है. This Swami ji asked Maulana Sahib. नहीं, मौलाना ने पूछा कि व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू इज दी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम धर्म क्या है. उन्होंने कहा बेलफ्ज मोहब्बत कुर्बानी. surrender. बेलफ्ज मोहब्बत मतलब अनसेड लव, अनएक्सप्रेस लव जो होता है वो इनहेरेंट एंड कुर्बानी. सो वो एक्चुअली वो कपलेट पूरा सुनने से ना ज्यादा अच्छा लगता है. So Qurbani गाड़ी में actually, मुझे याद था. actually the word Qurbani means surrender. अब आपने उसको physically interpret कर दिया. Qurbani means This is surrender. how Maulana Sahib explained this. स्वामी जी स्वामी जी मौलाना ने इससे पहले कुछ और शब्द कहे थे. इससे पूछा था कि आपके हिसाब से इंटरप्रिटेशन ऑफ I got it.
एक स्पिरिचुअलिटी क्या है, दैट इज व्हाट ही आस्क्ड। Maulana said something and then in response Swamiji कि said, स्पिरिचुअलिटी इज बेलफ्ज मोहब्बत एंड कुर्बानी। उन्होंने क्या था, मजहब रूहानी, तो स्वामी जी ने ऐड कर दिया बेलफ्ज मोहब्बत कुर्बानी। Mazhab Ruhani means spiritual, religion is spirituality. वो कुर्बानी का वर्ड भी अगर आप उसका मीनिंग हाँ, कुर्बानी का देखो मीनिंग see what is happening these days. कुर्बानी में आप सैक्रिफाइस कर लो या उसको सरेंडर कर लो। कुर्बानी का मतलब है कुर्बानी अपने अहम की कुर्बानी है ना, that is the meaning of कुर्बानी। You have to yourself, you are sacrificing yourself, you are sacrificing। तो वो जो स्वामी जी इंटरप्रेट करते हैं कि अग्नि की जो जली है उसमें अपने सेल्फ को you have to burn that individuality, that separation जो आपकी, he talks of separation from God, so you have to burn that separation so that you are one with him। So it's a way of putting things। that बाहर संविधाएं डालते हैं, संविधान सामग्री डालते हैं, वो तो अपने भीतर के हम करते हैं। सारी चीजें तो भीतर से ही करेक्टेड है। लेकिन जब हम जाते थे तब वो हवन करते थे मॉर्निंग में, इतना जरा सा रख के burn something and then speak nothing, silently। So the whole idea is changed, na? The physical act has becomes a symbol rather than the essence। It's almost Now like आजकल क्या हो रहा है, जैसे हमारे श्री राम शर्मा वाले लोग जो हैं, गायत्री परिवार के लोग, वो भी तो यज्ञ करते हैं ना। नाउ दे आर सेइंग कि यज्ञ करने से जो घी डाला जाता है और जो सामग्री डाली जाती है उससे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कम हो जाता है। नाउ दे आर स्टडीइंग इट इन दैट मैनर, दैट इज द इंटरप्रिटेशन बीइंग गिवन बाय दैट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे काफी उस पर रिसर्च हो रही है, डॉक्टर प्रणव पांड्या है, दे हैव डन रिसर्च की जो गायत्री का मंत्र पढ़ा जाता है और ये किया जाता है तो उससे एटमॉस्फेयर में अच्छी वाइब्रेशन हो जाती है। So that is the another way of interpreting it. While his is totally no materialistic interpretation at all. So it's a totally different way. But essentially, if you see the essence of it, basically you have to आहुति लगानी है आपको अपने अहम की, उसमें आहुति सारी चीजें अपने से रिलेटेड है और अंतर सब चीजें अपने से रिलेटेड, बाहर जगह you get, but you can see na, how easily you can get lost, how easily slight interpretation, slight change in translation, slight change in interpretation and you've gone, यहाँ जाने की जगह आप कहाँ पहुँच गए, कुर्बानी कहाँ होनी शुरू हुई। See, so that's a great lesson for all seekers to be careful, very careful। I actually asked him about awareness. This is about awareness. बहुत दूर है. What is the concept? Scripture say. I think he said it's all about awareness, and then he went on to studying yourself. I think वो self inquiry का काफी basically वो जो मैंने ट्रांसलेट की थी ना उनकी एक बुक, उसमें कृष्ण जी की जो जन्म कृष्ण लीला, तो उसमें जो all the things which happen in the life of baby Krishna, various demons, स्टोरी है ना कि बहुत सारे आई और ये डेमन आया वो डेमन आया, उनका उन्होंने ट्रांसलेशन जो है लिटरल उस वर्ड का ट्रांसलेशन करके बताया कि इसका मतलब ये होता है। पूतना जैसे आती है तो पूतना का मतलब होता है जो इम्प्योरिटी है, पूत मतलब होता है प्योरिटी, पूतना मतलब जो इम्प्योरिटी है। सो इट इज द एक्सप्रेशन दैट व्हेन यू आर बॉर्न impurities will try to throw you out of the path of Dhamma and you have to destroy it. Then बाकी जो वो आते हैं राक्षस, उन सब के नाम मुझे याद नहीं है, all of them have name of various mental defilements.
एग्जैक्टली ट्रांसलेशन बहुत एंगर interesting था। एंगर का और कंफ्यूजन का, so they are all I don't know. Darshan, you've done that in English. Yeah, I've translated it. At that time, I was so impressed by it. I translated it in English. So those demons, which we are, जो normally श्रीमद् भागवत में कहानी पढ़ाई जाती है ना बच्चों को, ट्रेडिशन में कहानी पढ़ाई जाती है कि वो फिर वो राक्षस आया, उसने उनको उठा के घुमा गया, ले गया आसमान में, ले गया, ये किया वो किया. So that is a story. He said this all लक्षण, क्या कहते हैं, लक्षणा है ये, लक्षणा, they are all symbolic. Reality is that Krishna is wanting to arise in you. The consciousness is why pure consciousness is trying to arise in you, and these are the impediments which should occur. So you have to interpret it in that manner. वो रोकते हैं ना, वो आने नहीं देते. Totally, story बदल गई, सारी कहानी बदल गई. एक बहुत इंटरेस्टिंग वहां पर ना पोस्टर लगा हुआ था, which was कि जो रावण है उसको दशानन कहते हैं. दशानन से 10 सिर हैं, and those 10 सिर्स were the 10 जो हमारी इंद्रियां है ना, हमारे जो वो है इंद्रियां हैं, 5 बाहर की 5 अंदर की, they are the ones जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं. आनंद मतलब होता है ना फेस, they are facing the world. They're facing the world. And Dashrath is somebody who takes reins and controls all the 10 ones. So Dashrath is like, So अगर आप दशरथ बनेंगे तो आपके घर पे राम पैदा होगा, मतलब you will be, if you control all, if you rein in all 10, then it will. then Ram will be born in your home. If you make them outside, then you will be killed by that same Ram. If they are facing outside, then it is Ravan. And if you rein in, then you are Dashrath. तो दशानन Very interesting. दशानन और दशरथ का जो इंटरप्रिटेशन है ना, Right? उसको ऐसे से सोचे तो बिल्कुल साफ हो जाता है. it's quite obvious. Dashrath and Dash Anand, Anand का मतलब है face. You're facing the world. So if you're totally materialistic, living like that, then राम कैसे मारेंगे तुमको? अल्टीमेटली तो लकड़ियों पे ही जाओगे ना. You keep on going through that cycle of birth and death again and again and again. जब मैंने मिले ना उनसे तो शिष्टाचार में उन्होंने पूछा कैसे हो बेटा, मैंने पूछा स्वामी जी आप कैसे हैं, you know what his reply was, ब्रह्मा जी सो रहे हैं, मैं यहाँ मजे में हूँ. इवेंट कि मैं 104 साल का हो गया, उसको ख्याल ही नहीं है कि मैं यही बैठा हूँ. It as a joke. ऐसे 5 बजेगा अब 105 रह गया, ठीक है वो सो रहे हैं अपना, तो मैं यहाँ मजे में बैठा हूँ. Amazing. Such a sense of humor. सच में बहुत ज्यादा. वो ऐसी बात करता हाँ, है, गंभीर पहले बात से. होती नहीं. Even the most serious thing he'll present it in a manner that you are struck by the. So this Dashrath business came up this time. नहीं, वो तो बड़ा उनके बनाने लगे. पोस्टर लगा हुआ है. वैसे वैसे Like posters लगे हुए थे कुछ जो उनकी रेगुलर टीचिंग्स है ना, उनके लगे हुए. नहीं, वैसे भी पहले भी जो जाते हैं बताते थे. तब से चला. तो दरअसल में आप शेयर करिए ना थोड़ा, जो आपने बनाई है अंग्रेजी में. हाँ मैं देखता हूँ कहीं है मेरे पास साथी लोग. कृष्ण लीला. PDF बनाई. इनकी जो बुक्स उन्होंने बहुत सारी दी है मुझे. अच्छा. If you can get them PDF and put them on that. वो तो आसानी से हो जाएगा. इशू उनकी अंग्रेजीकरण का है. हाँ, एक तो अंग्रेजी में है, बाकी तो हिंदी में है. हिंदी में भी one can read them. Sure. I'll someday see which of them. Krishnalila was very fascinating to me. That's why I sat down and translated it, then got it printed. यहीं कहीं आके प्रिंट कराया था, पहली बार आया था मैं इस चीज पे हमारे ना ऑफिस में फ्राइडे को डिस्कशन हुई थी, एंड आई वांटेड टू नो सर व्हाट इज समथिंग इंटरप्रिटेशन और व्हाट इज फ्रॉम व्हाट यू नो. दिस डिस्कशन वाज अबाउट महाभारत, एंड महाभारत में की हमने बात नहीं की उनसे. थोड़ी स्टार्ट हुई थी. महाभारत में एक्चुअली अभी टीवी पे भी किसी फॉर्म में महाभारत आई थी, कर्ण के सीरियल था, छोटे पुत्र कर्ण थे, तो हम काफी देखते थे, मेरी बेटी
देखते भी, बट स्लोली क्योंकि वो सिंबॉलिक है तो दिखाएंगे तो वैसे ही। हाँ वो तो स्टोरी दिखाएंगे ना। और ये क्लियर हो गया एंड तक आते आते कि जब तक खत्म हुआ कि अगर छल से मारा गया तो पांडवों की साइड पे अभिमन्यु को मारा गया और कौरवों की साइड से सब लोगों को छल से मारा गया। एवरीबडी वॉज किल्ड बाय वायलेटिंग द नोन रूल्स ऑफ द वॉर और बाय डिसेप्शन। एवरीबडी, मतलब इवन आई, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में देखी थी, सुनी थी, तब तो शायद समझ नहीं थी। द्रोणाचार्य का भी है, द्रोणाचार्य का है, कर्ण का है, दुर्योधन का है, का भी है। सबका, शकुनी का है, सबको डिसीट से मारा गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपने डिसीट से मारा तो ये तो धर्म नहीं हुआ। आप किसी को छल से करोगे तो धर्म नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज आप अभिमन्यु को छल से मारा गया डजंट मीन कि आप हम सबको लोगों को छल से ही मारोगे। आपको वॉर में तो यू हैव टू फेस द गाय, फेस इट लॉफुली। उस समय के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उस समय रूल्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो। So we bring it. आई एम सेइंग कि ये नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है और ये रैशनल इंटरप्रिटेशन है आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसकी अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन क्या है? करेक्ट। एक ना एक्चुअली एक नरेंद्र कोहली है, उन्होंने महासमय के नाम से पूरे दिन लिखा है जानती हूँ जो जो अच्छा अब मैंने हिंदी की टेक्स्ट आती मैं उसी से पढ़ी। वो उनकी 7-8 वॉल्यूम्स में बुक है और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। मतलब जो कृष्ण का भी है, या जैसे अर्जुन को कहते हैं कि वो हमेशा जागता रहता था, तो वहाँ पढ़ोगे तो वो एग्जैक्टली विपश्य है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, सारी दुनिया सोती है, विपश्य योगी जागता है, अलर्टनेस। तो काफी बल्कि है वो 8 वॉल्यूम्स, तो वो आप थोड़ा पढ़ो तो काफी कैरेक्टर्स समझ में आते हैं। वैसे जयपुर में तो राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर आता है, तो वो कॉलम देता है, मैंने भी वहीं से पढ़ना शुरू करा था। और उन्हीं का कॉलम आता है। तो वो हर दिन देते हैं, मंडे टू सैटरडे। और वैसे वो बुक से अवेलेबल है, तो नहीं है, लेकिन कहीं से मिल जाए। स्टार्टिंग से उनका वो जो हम अभी तक देख के उससे बिल्कुल डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, बहुत अच्छा, काफी फेमस है उनका। और भी बुक्स उन्होंने लिखे, वो तो इतनी अच्छी नहीं है, रामायण और महाभारत तो इंटरप्रिटेशन काफी है ना इस तरह का कि इट इज बेसिकली हैपनिंग विद इन अस, ऑल ऑफ इट इज हैपनिंग विद इन अस। वो देख, मतलब वो सुनकर लगता है कि हाँ कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होंगे जिन्होंने ऐसा ऐसा किया होगा, अदरवाइज तो In fact, Darshan, you were telling me when we were coming back last time from Ratnama that all the Puranas can be seen and should be seen in this way rather than as stories. हाँ, we don't have that उस तरह की इंसाइट वालों को धंधा नहीं है ना अवेलेबल। स्पिरिचुअल इंसाइट किसी की हो तो समझाए, स्पिरिचुअल इंसाइट हो किसी की तो वो समझाए। आप पढ़ते ही कह रहे थे क्या बकवास है तो आगे। और एक चीज दूसरी प्रॉब्लम भी हो गई ना, आप किसी चीज की स्पेशली आपके स्क्रिप्चर्स की ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर दोगे तो मुझे राइट विंग आ जाएगा कि तो ये क्या कर रहे हो। नहीं, अगर आपकी लाइट सही है तो वो तो फिर देनो दिक्कत क्या हो जाती है, वेरी राइट, दिक्कत ही हो जाती है। पीपल देन स्टार्ट सेइंग कि आप तो हमारे नहीं, यू आर डिनाइंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ पीपल ना। देन इट कम्स टू लाइक डिनाइंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ कृष्णा, उसको तो हंगामा हो जाएगा। आप बोल के देखो, स्वामी जी ने बताया था ना कि याद होगा, उन्होंने कहा था ना कि वो सब जो बनारस के संत लोग हैं, इधर के हरिद्वार के संत लोग हैं, उन्होंने कई बार उनसे कहा कि आप भी आइए मठ में रहिए, ये मुझे नहीं जाना कहीं। I'm interested in making disciples and starting my own cult because he has an alternate, his explanation of Mahabharata and Ramayana and everything is so different, तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हंगामा हो जाएगा उनका, उनकी तो बेस हट जाएगा ना, तो बेस विल बी शेकन अप कि ये क्या हुआ। So even the Vedas may not necessarily be something that are on a tangent. They may actually be functional. Yeah. That's what he says कि I mean when he was asked him, तुम क्या समझते हो वो ऋषि जो उपनिषद में लिख दिया उसने, शुरू में वो बकबक लिखेगा क्या? He used to say like that. He will write a gibberish, सारा उल्टा लिखेगा कि मुझे हाथी दे दो, घोड़े दे दो, और एंड आते आते उसको अचानक ख्याल आएगा कि अच्छा मुझे कठोपनिषद लिखना है। How is it possible? But
the tradition there was that the fire was interpreted as the fire operating within Got it. the fire of consciousness which is operating all of us. So, how about this argument कि both the sections were written in different times? अच्छा ऐसा भी है? Is it? Oh, that is very prevalent. That क्योंकि ये actually अखिलेश काफी बताता है कि ये सारा जो है ये oral tradition हुआ करता था. Correct. Yeah. Right? So oral tradition means that you would learn the couplets and you would teach the couplets in Guru Shishya Parampara में. And the Guru will add its own couplets. तो वो सब भी तो ऋषि होते थे, तो वो पुराने जितने चले आ रहे हैं वो तो हैं ही हैं, and then they will add their own. So as the era changes, you will see the different rishis saying things in different manners. ये तो है ही है, I think. ये तो वेदों में है ही है. ऋषि तो बहुत सारे हैं. उपनिषद कह जाते हैं कि बहुत बाद में लिखे गए. They're a lot more contemporary than the Ved. So that is why I think जो शायद जिस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं वो हम भूल गए. उस एरा में अग्नि को ऐसे अग्नि must have been symbolic than the and उसके बाद जो उपनिषद लिखे गए वो काफी ज्यादा philosophical तरीके से लिखे गए rather than symbolic. And the Puranas came much later, and that's where all the stories are. भागवत पुराण में जो है ना सारी कृष्ण की जन्म की और all that stories are part of भागवत पुराण. So the implication there is clear. If you read भागवत, हमने तो पढ़ा नहीं था, स्वामी जी ने बताया था कि उसका अगर आप प्रीफेस पढ़ो भागवत पुराण का, तो the implication is very clear. What the person is saying. The story there is that a woman is weeping. The whole earth is devastated after the pralaya. The woman is crying and her two sons are dead and she is crying. So हमारे जो कैरेक्टर है नारद मुनि उनके पास पहुंचते हैं, तो क्या हो गया माता जी, आप रो क्यों रही हो कि मेरे दो बेटे मर गए. अच्छा आपका नाम तो बता दो. माय नेम इज भक्ति. एंड ये दो कौन है? ये ज्ञान है और ये वैराग्य है. ये मर गए मेरे दो बेटे, तो इसलिए रो रही. स्वामी जी कहते हैं यार तुम्हारे को इतनी भी समझ नहीं आती है कि क्या हो रहा है. एंड देन ही सेड ओके, बहुत थोड़े से लोग बचे हैं, वेद व्यास ही बचे हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, वो ऋषि हैं, वो शायद तुम्हारे बेटों को जिंदा कर देंगे. तो वेद व्यास के पास जाता है, तो वेद व्यास कहते हैं कि मैंने इतनी सारी वेद लिख दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कुछ हुआ नहीं, तो मैं भागवत पुराण लिखूंगा. तो वो भागवत पुराण जब लिखा और उन्होंने रिसाइट किया, किसी ने शायद गणेश जी ने किसने रिसाइट किया, तो दोनों बेटे उनके जिंदा हो गए और भक्ति खुश हो गई. दिस इज द प्रीफेस. नाउ इट इज फॉर यू टू इंटरप्रेट इट लिटरली कि एक लेडी थी भक्ति नाम की, और फिगरेटिवली कि इट इज बेसिकली रिटन सो दैट ज्ञान और वैराग्य जो है जिंदा हो जाए और भक्ति शुद्ध हो जाए, भक्ति का रोना बंद हो जाए. दैट इज द implication which स्वामी जी उसमें कह रहे यार तुम समझदार आदमी पढ़ लो. Versus those just being stories of different of Lord Krishna doing this, doing that, and going after girls and doing all kind of things. So it's a different ball game. Oh, so we nearly completely lost the. Everything is lost. The real essence is apparently lost in the stories. And that it may actually not be as fantastic as it appears. They are basic. If you see it symbolically, then it doesn't seem. Krishna Leela में भूलूंगा अगर मिल गई तो. इंग्लिश वाली दी थी नहीं, वो ठीक नहीं है, मैंने वो देखी. वो उस बंदे ने अपनी ट्रांसलेशन किया. That person has done. It's not that same. वो श्रुति को मालूम नहीं. बहुत पुरानी वाली है शायद. उन्होंने जो दी है वो नहीं है, कुछ किसी ने लिखी है उसको, और इट्स नॉट द सेम थिंग एज दैट. एंड उसमें उन्होंने वो इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया उसमें. देखूंगा मेरे पास शायद, मैंने एक कॉपी तो रखी थी, कहाँ पर वो.
That's it. Then we went to Papaji's Satsang Bhavan I see. Yeah. and meditated there. There to nahi gaye hum the, but I think that was better that we went to Satsang Bhavan and we meditated in the room where he used to give discourses. We can tell them कि बहुत अच्छा लगा. पर वहाँ We की had our conditions अच्छी थी. we had our lunch, dinner there. अच्छा. They have a facility. अच्छा. That's what I wanted to share with you. Their facility, their rooms also, adjacent buildings where people can come and live and then meditate there for as long as you like. Nice. So we can, whenever if you feel like, we can go there for 5-10 days and meditate there. Mostly, We can, that's a very good place. They have rooms which they give on rent. They have food which they charge little bit of a very nominal amount. So they have made all the facilities. And most probably foreigners must be coming there. That's the Babaji reason. के mostly disciples are now Westerners. तो मैं उनकी इंट्रोडक्शन सिटी जो देखी उसमें वही था। हाँ, नहीं, पर मैंने कल भी एक देखा उनका नहीं, 1 hour के सीरीज। कौन सा सीखा सर आपने? कल मैंने देखा है। इसका कुछ टाइटल? So there is a 1 घंटे 20 मिनट का था वो। हाँ, so it was a compilation of his interview. Interview also. Yes. There is a good compilation by David क्या नाम है उसका? जो That person who was asking question, that was also very thin, sleek thin, person. हाँ। सर वो रमन महर्षि के disciple हाँ, हैं। वही मुझे लगा कि मैंने उसको देखा हुआ है। हाँ। रमन महर्षि की फिल्म में भी है। हाँ, so sir वो he stays in Ramana Ashram. Now he stays in Ramana Ashram, and I'm not sure वो कहाँ है, but he was, I think after Paul, he was the one who published the largest number of books on Raman Maharshi. So he stays in Ramana, and then he is the official biographer of Papaji. अच्छा. Oh. So he stayed with Papaji for 4 years, Oh. and then wrote his biography. Oh, he was in there. But actually, he came to Ramana Ashram when Raman Maharshi passed away. Oh, I thought you meant he was around your conversation. No. When he came to Ramana Ashram, after Paul Brenton came and Paul Brenton came when Raman Maharshi was alive, and he was the main source of information to the West on Raman Maharshi. Actually, sir, Papaji ki to there are other disciples also which have in the उसी group में से निकले होंगे. There was a video where I saw Muji asking question to Papaji. हाँ, मैंने देखा। अच्छा. वो पूरा लेटर है, मैंने देखा। 2 पेज का लेटर है. और and then there is also a disciple of Papaji called Ganga. हाँ, गंगा जी। Ganga ji. She also, She is also very popular in the West. not as popular as Muji. हाँ, Muji has a way of presentation which is very. वहाँ तो हम जान किया अच्छा लगा. That's very good. The place is a good. Very nice. That's a place where sitting. I mean, Well maintained है. Since we are not and they maintained it very well, nice, good. Rooms भी उन्होंने बताया साफ बहुत ही सुथरे अच्छे होंगे. विदेशी आएंगे तो You must have set up, Manu, they must have set up this. So अच्छा रहा. This one day was well spent, you know. That one day was very well spent. So that's it. That's the end of the day. That's any questions if anybody has. I don't know. Everybody else has left. I think Rajendra Patshu is there. Others have left. Any question, Rajendra ji? He's joining us, I think, in अभी सुबह ही बात उसने मैसेज दिया था मुझे. For Thailand he's joining us. So we wanted to know कि वहाँ पे कहाँ रहना है और expenses कितने होंगे. तो उनके हम we are still working out. So we can keep him informed about that. Okay, dear. All the best. So Rajendra ji saying thanks. I wanted to know why Qurbani was being discussed in what context. That was you have to tell me. That was a So I think it was response to the Maulana's question on
mazhab ruhani. So what is the mazhab or the religion of the spirit? Spirit जो हमारे अंदर spirit है उस what would you call it? What is spirituality? What is spirituality? Basically, question Maulana asked Swamiji, what is spirituality? Spirituality. And he said, "Belov's mohabbat qurbani." The love that is not expressed, not the sentimental kind of love, and qurbani is like surrender. So Sacrifice of ego. yeah, sacrifice of ego. Sacrifice of ego. This is what Maulana must have been stumped. Yes. अब कुछ नहीं होगा. यूनिवर्सिटी हाँ वो कपलेट जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में सब जगह लगा दिया अपनी यूनिवर्सिटी में. अपनी यूनिवर्सिटी में और नीचे लिख दिया श्री सनातन श्री लखनऊ. मतलब it's a Urdu / Muslim couplet नीचे श्री सनातन श्री and people were calling him from हाँ ढूंढ ढांड के कौन किसने लिखा है. उन्होंने खुदा वर्ड का एक्सप्लेनेशन तो अच्छा. हाँ. अच्छा खुद आ. I see. I see. So he has a number of Muslim disciples. People come to him. Poor Prophet Muhammad has been terribly misunderstood. There. And Rajendra is commenting very correctly, which is okay. Thanks. How much different that what is being practiced. कुर्बानी को हम जो आजकल प्रैक्टिस करते हैं versus आजकल तो वो कुर्बानी के नाम पे काफिर को मार दो तो कुर्बानी हो गई. तो बकरे से लेकर नॉन बिलीवर ऑफ ऑल काइंड ऑफ सैक्रिफाइस. ईगो का भी बताया था उन्होंने. हाँ. ईगो का मतलब क्या है? ईगो. Let it go. मुझे याद है जब हम एक बार घर पे काफी आते थे हमारे वहाँ पे, तो हमसे ऐसे जब भोजन करके जा रहे थे तो हमने कहा स्वामी जी ब्लेसिंग्स दीजिए ना. तो कहते हैं ब्लेस कैसे लिखते हैं? BLESS. बी और एल के बीच में लाइन लगा. क्या अब आप दोनों वाला पढ़िए. Be less. This is what is blessing. Be less. Powerful है ना. Actually, उनका जो the sense of understanding of words or finding, going and piercing the words के हिसाब से बहुत जरूरत बहुत पावरफुल था. अब आपने देखा हिंदी इंग्लिश उर्दू कुछ भी कर लो, he will find something insightful there. Be less. यूज कम करो. यूज कम करो. Okay, Rajendra ji, we were closing the session. और समझ में आ रही है. आप कभी से अनाथा के इनका ईमेल है ना हमारे पास. ठीक है तो बता देंगे. ईमेल